जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो आज का जो चर्चा है, आज किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्लाइंग कॉफिन, यानी कि उड़न ताबूत। तो आज आप हम लोग ये चर्चा बहुत दिनों से चल रहा है, ये उड़न ताबूत क्या है, फ्लाइंग कॉफिन। तो ये है फाइटर जेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटर जेट। उसका नाम है मिग मिग 21। तो ये जो मिग 21 है फाइटर जेट, इसको हम लोग फ्लाइंग कॉफिन या उड़न ताबूत कहते हैं। तो एक ऐसा ये फाइटर जेट है जो कि है ना सो ये है ना सो, इसके बारे में कहावत है कि ये है ना सो पत्नियों को विधवा बना देता है। यानी कि है ना, जो भी है ना सो, कितने भी अभी तक है ना सो लगभग 200 पायलट है ना सो ये मिग 21 क्रैश में अभी तक शहीद हो चुके हैं। तो ये है ना सो पायलट की पत्नी को विधवा बना देता है, ऐसा प्रचलन में है, कहावत है। क्योंकि अभी तक इसमें लगभग 200 पायलट अभी तक मर चुके हैं मिग 21 क्रैश में। तो ये इसके बारे में है ना सो हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ये आखिर है क्या, कौन सा ये फाइटर जेट है, इसका निर्माण कब हुआ, कब कब से इसका क्या इतिहास है। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मिग 21। तो देखिए, ये जो है ना मिग 21, इसका पूरा नाम असली नाम क्या है, मिकोयान मिकोयान गुरुविच मिग 21। तो देखिए, इसका पूरा नाम क्या है, मिग 21। देखिए क्या है, इसका नाम है मिकोयान मिकोयान गुरुविच मिग 21। तो इसका असली नाम यही है, मिकोयान गुरुविच मिग 21। द मिकोयान गुरुविच मिग 21 इज ए सुपरसोनिक जेट फाइटर है। तो ये क्या है, सुपरसोनिक जेट फाइटर सुपरसोनिक जेट फाइटर है। हालांकि अब आना हाइपरसोनिक आ गया है, आजकल तो हाइपरसोनिक भी आ गया, उससे भी ज़्यादा तेज आता है नया नया। लेकिन है ना, मिग 21 है, ये सुपरसोनिक जेट फाइटर है एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट। तो क्या है ये मिग 21 इज ए सुपरसोनिक जेट फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय द मिकोयान गुरुविच डिजाइन ब्यूरो इन द सोवियत यूनियन। यानी कि सोवियत संघ में इसका निर्माण हुआ था। कौन कंपनी ने इसका निर्माण किया था, तो मिकोयान गुरुविच डिजाइन ब्यूरो। और है ना, सुपरसोनिक जेट फाइटर है, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। और इसका स्पीड है लगभग 22,500 किलोमीटर पर हावर 22,500 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये उड़ता है जब आसमान में उड़ता है। तो क्या है, टॉप स्पीड, इसका टॉप स्पीड है 2229 किलोमीटर पर हावर। टॉप स्पीड कितना, 2229 किलोमीटर पर हावर। जब ये आसमान में उड़ता है, सुपरसोनिक जेट फाइटर है, ये आसमान में उड़ता है, तो इसका स्पीड कितना है, 2229 किलोमीटर पर हावर। यानी आप समझ लीजिए कि 22,500 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से ये उड़ान भरता है। और इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 1959 में। सबसे पहले ये सोवियत संघ में बना था। सोवियत संघ में कब बना था, 1959 में। 1959 में इसका सबसे पहले सोवियत संघ में इसका है ना सो इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि भारत में कब हुआ, भारत में 1964 में आया। तो 5 साल पहले जब सोवियत संघ में इसका निर्माण हुआ, कब, 1959 में। उसके 5 साल के बाद भारत में 1964 में इसका यूज होने लगा। तो पहला इसका यूज हुआ था 1959 में। मैन्युफैक्चरर इसका हो गया मिकोयान गुरुविच, हो गया प्राइमरी यूजर इसका है ना सो। अब देखिए, ये एक ऐसा फाइटर जेट है, इसके बारे में सबसे बड़ा खूबी है कि लगभग अभी है ना सो क्या है, अभी तक इसका यूज हो रहा है। लेकिन 1959 में ये जो फाइटर जेट है 1959 में इसका हुआ था। लगभग आज 60-65 साल हो गया, लेकिन अभी भी कुछ देश इसका यूज करते हैं और सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा क्या मतलब कि है, दुनिया में लगभग 60 देश, पूरे दुनिया में लगभग 60 देश इस फाइटर जेट का अभी भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें कौन है, कब ये है ना सो फाइटर जेट है ना सो 1959 में बना था। और लगभग है ना सो दुनिया के 60 देश इस फाइटर जेट है ना मिग 21 का यूज करते हैं। तो बहुत सारा देश ऐसा है जो अब इसको यूज करना बंद हो गया, लेकिन कुछ देश आज भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि है ना सो ये है ना सो इस फाइटर जेट का कमाल देखिए कि वियतनाम वार में, जब है ना वियतनाम वार हुआ था, अमेरिका फ्रांस मिलकर है ना वियतनाम पर जब हमला किया था, तो ये वियतनाम वार में इसको है ना सो रूस ने, सोवियत संघ ने
वियतनाम को ये फाइटर जेट दिया था और इसने कमाल किया था, अमेरिका का कमर तोड़ा था। तो ये वियतनाम वार में इसका है ना सो है ना इसका यूज वियतनामी लोग है ना, वियतनामी एयरफोर्स ने इसका यूज किया था। तो दुनिया में लगभग 60 देश इसका यूज करते हैं, भारत भी इसका यूज करता है, चाइना भी इसका यूज करता है, लेकिन उसका नाम कुछ अलग रखा हुआ है चाइना। तो दुनिया में देखिए ऐसा फाइटर जेट था जो सोवियत रूस में इसका निर्माण हुआ, लेकिन दुनिया में 60 देश इसका है ना सो यूज किए कर रहे हैं या करते थे। तो ये इतना है ना सो कोई भी ऐसा फाइटर जेट आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसका ना इतना पॉपुलरिटी की पूरे 60 लगभग 60 देश में इसका है ना सो 60 देश ने इसका यूज किया, प्रयोग किया, अपने एयरफोर्स में इसको शामिल किया। अब प्राइमरी यूजर में होता है कि सोवियत संघ में तो बना, तो सोवियत रूस तो इसका यूज किया ही, आपने इंडिया किया, रोमानिया किया, चाइना कर रहा है, वियतनाम कर रहा है कि दुनिया में लगभग 60 देश है ना सो इसका यूज अपने एयरफोर्स में ये अब इसकी सेवा ले रहे हैं। और है ना सो प्रोड्यूस किया हुआ 1959 में और 1985 में इसका निर्माण बंद हो गया। अब आप देखिए 1949 ये 1959 में इसका सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ था और 1985 में इसको सोवियत रूस में है ना सो फिर इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो है ना सो लगभग है ना सो कितना दिन हुआ, लगभग 25-26 साल तक इसका है ना सो सोवियत रूस में निर्माण हुआ। उसके बाद 1985 में अब इसका निर्माण बंद हो गया, इसलिए कि अब है ना सो 25 साल के बाद है ना सो नया नई पीढ़ी का फाइटर जेट सब है ना सो जो है ना सो हाइपरसोनिक ये सब आने लगा। तो इसका धीरे धीरे सोवियत रूस में निर्माण बंद हो गया। हालांकि भारत में आज भी इसका यूज हो रहा है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 60 देश इसका अभी अपने एयरफोर्स में अपना इसका इस्तेमाल करता है। इट इज मेड एविएशन हिस्ट्री। देखिए इसका सबसे बड़ा क्या बात है, इट्स मेड एविएशन रिकॉर्ड बिकमिंग द मोस्ट प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट इन एविएशन हिस्ट्री। यानी कि एविएशन हिस्ट्री में ये इसने रिकॉर्ड बना लिया, इसलिए कि सबसे ज्यादा सुपरसोनिक है ना सो एयरक्राफ्ट बनाने का रिकॉर्ड इसी के नाम है, मिग 21 के नाम है। तो देखिए क्या क्या कहता है कि बिकमिंग द मोस्ट प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट इन एविएशन हिस्ट्री। तो मिग 21 जो है सो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिग 21 है, बिकमिंग मिग 21 है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट इन एविएशन हिस्ट्री। द मोस्ट प्रोड्यूस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मोस्ट प्रोड्यूस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यानी कि इसका गिनीज बुक में एक तरह से रिकॉर्ड है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन दुनिया में हुआ है इस फाइटर जेट का, सुपरसोनिक फाइटर जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, ये कौन है मिग 21, जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी तक हो चुका है और सबसे लंबे दिनों तक। लेकिन 1959 में इसका पहला आया था और लगभग 26 साल 1985 में जाके इसका प्रोडक्शन बंद हुआ। तो 26 साल तक इसका लगातार इसका प्रोडक्शन होते रहा, तो ये भी एक रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन अभी है ना आज के डेट में अभी जो है ना सो ये तो रूस में बंद हो गया, बहुत देश इसका सेवा लेना बंद कर दिया। अब तो नया फाइटर जेट आ गया, राफेल आ गया है, ये फ्रांस का मिराज है, राफेल है, फिर है ना सो ये है ना सुखोई है। तो अलग पीढ़ी का जो फाइटर जेट आ गया, हाइपरसोनिक ये सब आ गया है। तो अब इसका धीरे धीरे बहुत सारा देश सेवा लेना बंद कर दिया, लेकिन भारत में आज भी इसका सेवा लोग ले रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 तक मिग 21 का सेवा लेगा। उसके बाद इसको भारत से भी इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब है ना सो ये इसमें अब लड़ने की क्षमता नहीं रहा। अब पहले जैसा ये लड़ने का इसमें क्षमता नहीं रहा, क्योंकि 60 साल का हो गया है, लगभग 60-65 साल इसका हो गया है और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसको फ्लाइंग कॉफिन उड़न ताबूत है, लगभग 200 पायलट है ना, भारतीय पायलट, एयरफोर्स के पायलट अभी तक है ना अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये अभी है ना सो इसको है ना 2025 में इसको रिटायर कर दिया जाएगा भारतीय एयरफोर्स से। तो ये है दुनिया में। लेकिन इसका ये एक है कि आप लोग समझ सकते हैं कि जब है ना सो ये ना बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था बालाकोट में, तो उसमें है ना सो ये मिग 21 का ही है जो फाइटर जेट था, जिसमें है ना सो ये है ना सो कैप्टन है ना सो अभिनंदन वर्धमान जो थे, तो इसी मिग 21 एयरक्राफ्ट से यह ना सो अमेरिका जो F-16 अमेरिका का जो फाइटर जेट था, 5वीं पीढ़ी का जो है ना फाइटर जेट कौन था अमेरिका का F-16, उसको है ना सो मार गिराया था यही कैप्टन
अभिनंदन वर्धमान ने मिग 21 से देखिए तो ये 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट है मिग 21, और है ना अपने से पांचवी ये F-16 क्या है, पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, और ये अमेरिका का है और बहुत ही ताकतवर है ये विमान है F-16। तो उसको है ना सो ये मिग 21 ने है ना सो मार गिराया था। तो ये देखिए इसका अभी लड़ने का क्षमता अभी भी इससे साबित करता है कि 60 साल के बाद भी ये लड़ने का इसमें क्षमता है, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। कितना इसका क्रैश हो चुका है, 200 पायलट इसके मर चुके हैं। तो यही इसके बारे में अभी चर्चा का विषय है कि ये है ना सो काहे हो रहा है। तो इसके बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे कि ये फ्लाइंग कॉफिन काहे साबित हो रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, और अब ये वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।